राजस्थान के कृषि मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अंत उपचुनाव में भाजपा की हार पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि लंबे समय से चुप्पी साधे रहने के बाद उन्होंने अलवर में मीडिया से बातचीत के दौरान न सिर्फ हार को स्वीकार किया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि पार्टी अब विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक सुधारों पर जोर देगी। जिला प्रभारी मंत्री के रूप में अलवर पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे रहता है। जो हार गए हैं वे हार गए। उनका यह बयान स्पष्ट करता है कि भाजपा अब हार के कारणों पर पर्दा नहीं डालना चाहती है, बल्कि उसे खुले रूप से स्वीकार कर उसका विश्लेषण करना चाहती है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि एक सीट हारना लोकतंत्र का हिस्सा है। यहां तक कि उन्होंने स्वीकार भी किया कि अंतः उपचुनाव में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस हार का गंभीरता से विश्लेषण करेगी और भविष्य की रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए बिहार में हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किए हैं। किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान उस समय आया जब अंता विधानसभा सीट पर भाजपा को लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर निर्दलीय और कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार नरेश मीणा के प्रभाव और जनाधार ने भाजपा के लिए एक चुनौती भी खड़ी कर दी है। यहां तक कि किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान को संगठन को संदेश देने और राज्य भर में चल रहे राजनीतिक विमर्श को दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया संवाद के दौरान उनसे प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर किरोड़ी ने कहा कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और राजफेड व मेफेड के साथ बैठक कर रही है ताकि सरकारी स्तर पर प्याज खरीदकर बाजार में आपूर्ति को स्थिर किया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्याज के दाम नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। नकली खाद के मुद्दे पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि रासायनिक खाद के कारखानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। यहां तक कि उन्होंने दावा किया है कि कृषि विभाग इन मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा के बयान को केवल चुनावी हार पर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने जिस तरह बिहार की जीत का उदाहरण देकर भाजपा की विचारधारा और संगठन की ताकत की बात, उससे साफ है कि पार्टी अभी भी अपने कोर नैरेटिव पर कायम है और भविष्य के चुनावों के लिए संगठन को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में जुट रही है। अंत उपचुनाव के परिणामों ने यह संकेत तो साफ कर दिया है कि प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बदलाव को चुनौती मानते हुए खुद को पुनर्गठित करने की तैयारी में है। किरोड़ी के इस बयान से स्पष्ट होता है कि पार्टी अब ऐसी हारों को भावनात्मक नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश कर रही है और यह बदलाव भाजपा के आगामी राजनीतिक सफर की दिशा तय कर सकता है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।